नासाजगार हालात की वजह से अपना घर छोड़ना पड़ा, हिंदुस्तान की बाकी रियासतों में रहना पड़ा। ये कठिन साल कैसे गुजरे ये वही जानते हैं जिन्हें रातों रात अपना घर छोड़ना पड़ा। इस टाइम हम मौजूद हैं नॉर्थ कश्मीर के रहने वाले रोशन लाल रैना के घर पे, जो दिल्ली में रहते हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनकी और इनकी फैमिली से हम बात करेंगे क्या कुछ चेंज आई है। चाहे मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि जब ईद होती है ये हमारे घर आते हैं सेलिब्रेट करने में। मैं एक कश्मीरी मुस्लिम हूँ, रक्षाबंधन पे मैं यहाँ आती हूँ, इनके भाई को राखी बांधती हूँ, जबकि मैं उसको अपना भाई समझती हूँ, इनकी बहन को अपनी बहन समझती हूँ। पहले जब आप रक्षाबंधन होता था या शिवरात्रि होती थी तब कैसे आप सेलिब्रेट करते थे, यहाँ पे आने के बाद क्या चेंज आई है। आप वहाँ पे इतना दूर रहते हो, इतना वक्त हो गया, काफी एक अरसा बीत गया, क्या वो बॉन्ड वैसा ही है या कुछ चेंज आई है। आइए इनसे बात करते हैं। रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको। थैंक यू। ये रक्षाबंधन जो हमारा है, रक्षाबंधन त्योहार जो है ये पूर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है। बहनें आती है भाई के घर, और ये रक्षाबंधन का जो धागा है ये धागा नहीं है, ये रक्षाबंधन बोलते हैं इसको। रक्षाबंधन मतलब ये कि एक भाई का फर्ज बनता है कि एक बहन का रक्षा करना, और ये बहन कहीं भी हो, कहीं कितनी भी दूर हो, आती है हमारे घर, आती है, वो बांधती है, मेरे को राखी बांधते हैं, और मेरा फर्ज बनता है कि उनको रक्षा करना। ये हमारा कल्चर है। आप मुझे ये बोलिए कि जैसे कि आप हंदवारा से बिलोंग करते हो, कश्मीर से आप बिलोंग करते हो, कश्मीर से आप यहाँ पे आए, कुछ हालातों की वजह से आपको यहाँ आना पड़ा, क्या कुछ चीज जैसे रक्षाबंधन है, कैसे आप पहले वहाँ पे सेलिब्रेट करते थे, फिर यहाँ आके आप सेलिब्रेट, क्या चीज लगी आपको। हमें इसमें कोई चेंज नहीं है। हमारी जो रक्षाबंधन है ये जैसे वहाँ बहनें आती थी घर, हमारे घर आती थी, वो बांधते थे, राखी बांधते थे, वैसे ही यहाँ भी करते हैं। यहाँ भी बहनें आती हैं, हमारे घर आते हैं, मेरी 2 बहनें हैं, दोनों बहनें आती हैं, और मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनकी रक्षा करूँ। तो यहाँ भी ऐसे ही मनाते हैं, वही पूजा यहाँ भी करते हैं हम, जैसे कश्मीर में करते थे वही पूजा करते थे। फिर वो हमारा वो प्रसाद होता है, उसका सब सारे रिश्तेदारों को बांटते हैं, यहाँ भी बांटते हैं, चाहे वो जम्मू में हो, चाहे वो यहाँ हो, चाहे वो कश्मीर में हो। आपने बोला कि कोई चेंज नहीं आई है। कश्मीर में क्या होता है कि अक्सर कश्मीर जो मेहमान नवाजी के लिए माना जाता है, तो आपको नहीं लगता कि कुछ चीज, आपको वो चीज मिस कर रहे हो जो चीजें वहाँ होती थी, अनफॉर्चुनेटली वो तो यहाँ पे नहीं पॉसिबल है। पर हमारे आज भी कोई अगर आता तो हम वैसे ही उसको रेस्पेक्ट करते हैं, जैसे पहले करती थी। हमारे नस नस में ये भरा है कि भाई ऐसे अगर कोई गेस्ट आता है तो उसको रेस्पेक्ट देना चाहिए, वो आज भी हम देते हैं। अगर हमारे मेरे बहुत सारे मुस्लिम फ्रेंड्स आते हैं यहाँ, मैं उनको आज भी वही रेस्पेक्ट देता हूँ जो पहले देते थे। कश्मीर के हवाले से अगर मैं फिर से आपको बात करूँ, क्योंकि आप कश्मीरी ही हैं, तो जो वो बॉन्ड था पहले आपका, तो उसमें कोई फर्क आई जब से आप यहाँ आए, या वो बॉन्ड वैसा ही है। नहीं, वो बॉन्ड उसमें कोई फर्क नहीं आया। तो हमारे कोई भी फेस्टिवल हो हम वैसे ही मनाते हैं आज भी, जैसे पहले आज 40 साल पहले 30 साल पहले मनाते थे कश्मीर में, वैसे ही मनाते हैं।
हमारे पास वहाँ कश्मीर में जैसे शिवरात्रि थे, हमारे मुस्लिम भाई आते थे, पड़ोसी आते थे, हम उनको बड़ा वेलकम करते थे जब वो आते थे हमारे घर। या आप मॉडर्न हमारे पड़ोस में जो रहते थे उनकी ईद वगैरह होती थी, हम जाते थे ईद मुबारक के बोलने के लिए जाते थे, वहाँ बैठते थे, गले लगते थे आपस में। वो आज भी है, अगर हमारे घर में कोई आ जाता है शिवरात्रि पे तो वो आता है इसलिए कि शिवरात्रि है, भाई चलो चलो हम उनके घर जाएंगे, शिवरात्रि है कि पंडित भाई है हमारा, तो आ जाते हैं मेरे पास, अभी भी आ जाते हैं, अभी भी, हाँ अभी भी आते हैं मेरे पास, शिवरात्रि पे आते हैं, खांडवाड़ा से आते हैं मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो आते हैं सारे। और मैं भी ईद पे जाता हूँ, मैं भी ईद पे जाता हूँ, ईद पे जाता हूँ मैं। यहाँ शादी ब्याह हो, वहाँ पे शादी हो कोई, तो वो हमारी बेटी है, अगर वहाँ कोई किसी बेटी की शादी हो, हम अगर हमें बुलाते तो हम अपनी बेटी समझ के ही जाते हैं। तो वो भी आते हैं हमारे, अगर हमारे घर में कोई शादी वगैरह होती तो फटाफट आते हैं, सारे तो आते हैं। शायद फर्क ये हो सकता है कि लाइक जैसे पहले वहाँ पे एक दूसरे के घर जाना, अब ये ज्यादा डिफरेंस हो गया कि आजकल फोन पे ज्यादा, बट ये कनेक्शन जो है नहीं वो नहीं, हमारा फोन से ज़्यादा हमारा कनेक्शन डायरेक्ट कनेक्शन है, हम जाते हैं। अगर कोई भी शादी हो हमारे फ्रेंड सर्कल में, तो हमारी बेटी अगर वहाँ किसी की बेटी की शादी है तो हमारी बेटी अपनी बेटी समझ के जाते हैं। जी सर, आप मुझे बताओ क्या कुछ सुना है आपने कहानियाँ अपने मामा पापा से जो कि कश्मीर से बिलोंग करते हैं, क्या कुछ कहानियाँ सुनी है आपने? सुनी तो बहुत है पेरेंट्स से। पहले जब रक्षाबंधन होता था तो गैदरिंग बहुत होती थी, सब लोग आसपास रहते थे, जब मतलब इतना बड़ा फेस्टिवल होता था, बहुत लोग आते थे, दीदी आती थी, भैया भी आते थे, जाते थे एक दूसरे के घर, और त्यौहार में गिफ्ट्स भी देते थे। मैं चाहता हूँ कि जैसे अभी हम यहाँ रक्षाबंधन मना रहे हैं हम दोनों, और आने वाले टाइम में मैं कश्मीर आऊँ, कश्मीर में रहें हम, कश्मीर में आ पाओ, हम एक दूसरे को फेस्टिवल में मिलेंगे, राखी बांधेंगे। अब बस मैं यही चाहता हूँ, जैसे अभी कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है, चेंजेस आ रही हैं बहुत सारी, तो मैं आई एम इंजीनियर, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपना पूरा कंट्रीब्यूशन बेटरमेंट ऑफ कश्मीर के लिए दूँ, और आने वाले टाइम पे कश्मीर पीसफुल रहे। रिया, आप मुझे ये बताओ कि जो रक्षाबंधन है इसका क्या, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताओ, ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? रक्षाबंधन का मेन मोटिव ये रहता है, हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं कि एक चिन्ह होता है ना किसी भी चीज़ का, एक सिंबल होता है, वैसे इसको एज अ सिंबल यूज़ किया गया है। क्यों? ताकि एक भाई एक बहन की रक्षा कर सके, और आज के टाइम पे एक बहन को भी अपने भाई की रक्षा करनी चाहिए, और एक बहन और बहन को एक दूसरे की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि कल को क्या होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी एक एज लिमिट है, ऑफकोर्स उनकी एक एज लिमिट है, तो उनको एक पॉइंट पे आके वो हमें हमारा हाथ छोड़ देंगे, बट जो भाई बहन होते हैं या सिबलिंग्स होते हैं वो हमेशा अपने एक दूसरे का हाथ पकड़ के रखे और उनके साथ चलते रहे, उन्हें कभी भी किसी भी प्रॉब्लम में ना पढ़ने से रोके उन्हें, और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करे एक दूसरे को। तो वो जो एक भाई बहन का बॉन्ड होता है ना, वो फॉर एवर चलता रहता है, और वो ही आगे भी कंटिन्यू होना चाहिए, आगे के जनरेशंस में भी ये चीज़, ये जो हमारा कल्चर है, जो हमारा रिलीजन है, ये बढ़ते रहना चाहिए, ये कभी कम नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है कि जो बच्चे हैं उनको भी नॉलेज मिलती है कि हमारा क्या रिलीजन है, हमारा क्या कस्टम है, हमारे क्या रिचुअल्स हैं, और साथ ही साथ एक वो होता है ना, एक टोकन ऑफ लव इसमें पता चलता है कि एक भाई बहन के बीच में कितना प्यार है। तो ये तो बस एक अब फॉर्मेलिटी हो गई है कि हम राखी बांध रहे हैं, बट इसको हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखें तो ये हमारा जो रिश्ता है उस बॉन्ड के बारे में बताता है कि हम एक दूसरे से इतना क्लोज हैं। एक भाई बहन के बीच में काफ़ी सीक्रेट्स होते हैं जो कि पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है, तो वो सारे सीक्रेट्स, वो सारा प्यार, वो सब, इवन जो भाई बहन होते हैं वो लड़ते झगड़ते हैं, बट वो जो प्यार होता है ना वो हमेशा रहता है, बेशक अगर वो दूर भी हैं पर एक दूसरे को बहुत मिस करते हैं। अगर मैं बोलूँ तो हमारी फैमिलीज़ में भी मैंने ये नोटिस किया है कि जितने भी भाई बहन हैं हमेशा लड़ते रहते थे, पर जब बहन की शादी हो जाती है सबसे ज़्यादा भाई रोता है, भाई सबसे ज़्यादा रोता है, और वो जो आंसू होते हैं ना उसमें वो हर एक दर्द
झलकता है उस भाई की आंखों से। रिया, जैसा कि आपने बोला कि भाई का बहुत ज़्यादा प्यार होता है, आप मुझे बताओ जैसे कि हम लोगों का रिलेशन है, आप नहीं चाहते हो कि ऐसी जो बाकी कश्मीरी पंडित, कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, क्योंकि वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना करें, ऐसी जैसे हमारा प्योर लव है, जैसे कि मैं रक्षाबंधन पे यहाँ पे आज हूँ, मुझे आपको राखी बांधनी है, विशाल को राखी बांधनी है, रिसेंटली जब ईद थी आप ईद पे वहाँ आए थे, कश्मीर आए थे, आप नहीं चाहते हो कि ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से एक मैसेज जाना चाहिए कि लाइक वी ऑल आर वन, बेसिकली हम एक हैं, तो आपको क्या लगता है इस बारे में? जैसे कि महक आपने बोला #WeAre1, ये हम ऑलरेडी स्लोगन हमने लास्ट टाइम भी कवर किया था कि WeAre1 का हम हैशटैग करेंगे फॉरवर्ड। तो जैसे कि आपने कहा कि हम एक दूसरे के फेस्टिवल्स में इंक्लूड करते हैं एक दूसरे को, जैसे कि ईद में आपने हमें इनवाइट किया, रक्षाबंधन पे हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, शिवरात्रि पे भी हमेशा कोई ना कोई हमें हमारे घर पे प्रेजेंस देता है कि ताकि हम एक वो एक कनेक्टेड कनेक्शन फील कर पाए। और वही मैं चाहती हूँ कि वो कंटिन्यू रहे, और वो सिर्फ हमारी एक फैमिली में नहीं, वो हर एक फैमिली में होना चाहिए, क्योंकि आखिरकार कश्मीर में जो हमारे पेरेंट्स रहते थे तब भी तो यही सब था, सब एक दूसरे को सब एक साथ गैदर करते थे, सब एक दूसरे को कंग्रेचुलेशंस करते थे, सेलिब्रेशन साथ में होती थी। तो वो ही चीज़ आज क्यों नहीं हो सकती? वो ही चीज़ आज भी कंटिन्यू होती रहनी चाहिए। हम उसको कहीं पे बीच में हम वो चीज़ को कहीं भूल चुके हैं, हमें उसे भूलना नहीं चाहिए, हमें उस चीज़ को आगे कंटिन्यू करना चाहिए। और हमारी जो जनरेशन है, हम ही उसको अब बढ़ा सकते हैं, हम ही उसको इंक्रीज कर सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, कि कोई भी बैरियर्स ना रहे, हमारा बॉन्ड, हर एक का बॉन्ड हमेशा आगे बढ़ता रहे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you, Mehak, and thanks to Awaz the Voice channel for giving this opportunity.